सोचिए जरा 20 जून 2025 की बात है और अचानक इराक के आसमान में करीब 50 इजरायली लड़ाकू विमान। हाँ, ये खबर उस वक्त आई जब 2025 में इजराइल और इराक के बीच तनाव वैसे ही काफी बढ़ा हुआ था। बिल्कुल। तो आज हम इसी एक घटना पर, ये जो हवाई क्षेत्र का उल्लंघन हुआ, इसी पर थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। और हमारी जानकारी का आधार है एक दस्तावेज जिसका नाम है इजराइल इराक तनाव हवाई क्षेत्र उल्लंघन 2025। सही। हमारा मकसद है इसी स्रोत के जरिए ये समझना कि भाई असल में हुआ क्या था, अलग अलग पक्षों ने क्या कहा और इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो तारीख थी 20 जून 2025। इराक ने संयुक्त राष्ट्र और मीडिया को बताया कि लगभग 50 इजरायली लड़ाकू विमान 50? हाँ 50 उसके दक्षिणी हवाई क्षेत्र में घुस आए, और वो भी सीधे बसरा, नजफ और करबला जैसे अहम शहरों के ऊपर से उड़े। 50 जेट्स, ये संख्या तो वाकई चौंकाने वाली है ना? बिल्कुल। और इराक की प्रतिक्रिया भी जाहिर है उतनी ही तेज थी। उन्होंने इसे साफ तौर पर अपनी संप्रभुता का उल्लंघन माना। अच्छा। और तुरंत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या कहते हैं एक औपचारिक शिकायत दर्ज करा दी। दिलचस्प बात यह है कि इराकी रक्षा मंत्रालय का बयान थोड़ा संभल कर था। उन्होंने कहा कि ये सीधा हमला तो नहीं था, पर स्रोत बताता है कि वो इसे भविष्य की किसी बड़ी आक्रामक रणनीति की तैयारी या उसका संकेत मान रहे थे। हाँ बिल्कुल। और इजराइल, उनकी तरफ से क्या कहा गया? पूरी खामोशी, नना हाँ नना कुछ नहीं। अच्छा, ये तो और अजीब है। इतनी बड़ी घटना और कोई बयान नहीं। हाँ, और ये चुप्पी ही अपने आप में एक बयान लगती है ना? स्रोत इशारा करता है कि ये शायद सोची समझी रणनीति हो सकती है। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? स्रोत क्या कहता है? देखिए, स्रोत में जो मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र है, उनके हिसाब से मकसद शायद दोहरा था। एक तो ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों पर नजर रखना, जो इराक में सक्रिय हैं। हाँ वही। और दूसरा, जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, ईरान के जो हथियार सप्लाई के नेटवर्क हैं, उनके बारे में खुफिया जानकारी जुटाना। लेकिन 50 विमान सिर्फ निगरानी के लिए, ये कुछ ज्यादा नहीं लगता? यही बात स्रोत भी इसी तरफ इशारा करता है कि 50 विमानों का इस्तेमाल सिर्फ निगरानी के लिए थोड़ा ज्यादा लगता है। शायद ये इराकी एयर डिफेंस की प्रतिक्रिया देखने की कोशिश थी, या फिर ईरान को एक ज्यादा बड़ा और गंभीर संदेश देने की कि देखो हमारी पहुंच कहां तक है। ये बात तो है। अच्छा, जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर कुछ प्रतिक्रिया हुई होगी। हाँ बिल्कुल हुई। अरब लीग ने, ईरान ने और कुछ यूरोपीय देशों ने भी काफी नाराजगी जताई। और संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता व्यक्त की और कहा कि भाई तनाव कम करो, अपील की। लेकिन मामला सिर्फ कूटनीतिक बयानों तक ही नहीं रुका। मतलब ये कि अगर हम इसी थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो स्रोत बताता है कि ईरान समर्थित जो मिलिशिया समूह हैं, जैसे कतेब हिजबुल्लाह, हाँ सुना इनका नाम। हाँ, तो ये इराक में काफी सक्रिय हैं और पहले भी इजरायली और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी दे चुके हैं। तो उन्होंने बाकायदा चेतावनी दी कि वो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा। तो ये घटना उस पूरे क्षेत्र की जो जटिल प्रॉक्सी लड़ाई है ना, उसको और गहरा कर देती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये किसी बड़े टकराव की, सीधे युद्ध की आहट थी? क्या लगता है, स्रोत का विश्लेषण क्या कहता है इस बारे में? देखिए, स्रोत का निष्कर्ष तो यही है कि ये सीधे युद्ध की शुरुआत नहीं थी, ऐसा नहीं माना जा सकता। अच्छा। लेकिन हाँ, इसने प्रॉक्सी तनाव, वो जो पर्दे के पीछे लड़ाई चल रही है ईरान समर्थित गुटों और इजराइल के बीच, उसको निश्चित रूप से हवा दे दी। स्रोत में ये आशंका भी जताई गई है कि इसके जवाब में मिलिशिया समूह ड्रोन हमले जैसी छोटी मोटी लेकिन परेशान करने वाली कार्रवाइयां कर सकते हैं। तो इजराइल की ये कार्रवाई एक तरह का संदेश थी। हाँ, स्रोत के अनुसार ये एक तरह का सधा हुआ राजनीतिक संदेश भी था, खासकर ईरान के लिए कि हम देख रहे हैं और हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो कुल मिलाकर 2025 की ये जो घटना थी, ये सीधे युद्ध का ऐलान भले ही न हो, पर ये उस जटिल प्रॉक्सी संघर्ष का एक अहम मोड़ जरूर थी। बिल्कुल, जो उस क्षेत्र में लगातार चल रहा है। और जैसा स्रोत इशारा कर रहा है, इसमें सिर्फ इजराइल और इराकी गुट ही नहीं, बल्कि ईरान, सीरिया और शायद अमेरिका जैसी बाहरी ताकतें भी, हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभा रही थीं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये उस शतरंज की बिसात का एक हिस्सा है जहां कई खिलाड़ी अपने अपने मोहरे चल रहे हैं और हर चाल के कई मायने हो सकते हैं। बहुत जटिल स्थिति है। सही बात है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
हाँ, जरूर। देखिए, इस घटना का स्वरूप तो निगरानी वाला बताया गया, लेकिन इसमें विमानों की संख्या, जैसा हमने बार बार कहा, लगभग 50, ये असाधारण रूप से बढ़ी थी। तो स्रोत के विश्लेषण से थोड़ा आगे जाकर सोचें तो इतने बड़े पैमाने की हवाई गतिविधि सिर्फ मिलिशिया पर नजर रखने के अलावा इस तनावग्रस्त क्षेत्र में भविष्य की खुफिया जानकारी जुटाने या सैन्य रणनीतियों के बारे में और क्या गहरे संकेत दे सकती है, सोचने वाली बात।